बढ़ती हुई महंगाई के दरमियान अशिया और खिदमात टैक्स GST कौंसिल की 2 रोजा 47वीं मीटिंग 28 जून से श्रीनगर में होगी। वजारत खजाना ने एक ट्वीट के जरिए ये इत्तला दी। GST कौंसिल की ये मीटिंग ऐसे वक्त में हो रही जब पूरी दुनिया महंगाई से परेशान है और इसका असर हिंदुस्तान पर भी नजर आ रहा। मुल्क में महंगाई तेजी से बढ़ी और अब लोग उम्मीद कर रहे कि GST कौंसिल जरूरी अशिया की कीमतों पर शरहों को माकूल बनाकर राहत फराहम करने में मदद कर सकती है। मुल्क में तवील अरसे से GST की शरहों को माकूल बनाने का मुतालबा किया जा रहा और इसके लिए सिर्फ 2 शरहों की वकालत की जा रही। इस वक्त 4 शरह हैं और बाज़ अशिया पर सरचार्जेस भी लगाए जा रहे। राहुल गांधी को चौथी मर्तबा पूछताछ के लिए ED दफ्तर जाना था, लेकिन उनकी वालिदा कांग्रेस सदर सोनिया गांधी के अस्पताल में दाखिल होने की वजह से उन्होंने पीर तक के लिए पूछताछ को मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी, जिसको ED ने कबूल कर लिया। अब राहुल गांधी पीर को ED दफ्तर जाएंगे। वाज़ेह है कि कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को खत लिखकर अपनी वालिदा सोनिया गांधी की सेहत का हवाला देते हुए उनसे पूछताछ मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट 3 दिनों से यानी पीर, मंगल और बुध से राहुल गांधी से लगातार पूछताछ की थी और आज चौथी मर्तबा बुलाया था। वाज़ेह है कि कांग्रेस सदर सोनिया गांधी कोरोना से मुतासर होने की वजह से गुज़िश्ता कुछ दिनों से गंगाराम अस्पताल में दाखिल हैं। ज़राए के मुताबिक प्रियंका गांधी और राहुल गांधी अस्पताल में सोनिया गांधी के साथ ज्यादा वक्त गुजार रहे। मनस ब्रह्मपुत्रा नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 4 अफराद की मौत। आसाम में गुज़िश्ता 24 घंटों में सैलाब की वजह से 4 लोगों की मौत हुई है, जिससे रियासत के 25 अजला में 11,09,000 लोग मुतासर हुए हैं। आसाम में कई मुकामात पर मानस, पगलादिया, पोथिमरी, कोपली, गोरांग और ब्रह्मपुत्रा नदियों के पानी की सतह भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही। सैलाबी पानी से सैलाब से मुतासरा अजला में 1,97,082 हेक्टेयर फसल ज़र आब आ गई है। रियासती हुकूमत के आदाद व शुमार के मुताबिक 72 रेवेन्यू हलकों के तहत 1,510 गाँव इस वक्त ज़र आब हैं। शदीद बारिश की वार्निंग के पेश नज़र जुमे को कामरूप मेट्रोपॉलिटन जिले के तमाम तालीमी इदारे बंद रहे। आसाम के रंगैया डिवीजन के नलबारी और घोगरापार के दरमियान किलोमीटर 8.34-47.6 पर पानी जमा होने की वजह से कई ट्रेनों की खिदमात को जुज़वी तौर पर मंसूख कर दिया गया और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के जरिए मोड़ दिया गया। चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर शुमाल मशरक़ी सरहदी रेलवे ने ये इत्तला दी। दुनिया की मकबूल तरीन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट की पहचान बनने वाले दुनिया के पुराने और मकबूल तरीन ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर को बाज़ाब्ता तौर पर बंद कर दिया। इंटरनेट एक्सप्लोरर 15 जून के बाद से दस्तयाब नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ने इब्तदाई तौर पर 27 साल कबल 1995 में इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर को मुतारिफ कराया था और इस वक्त वही अकेला ब्राउजर था। इंटरनेट एक्सप्लोरर कई साल तक इंटरनेट की पहचान बना रहा, ताहम 2004 में मोज़िला फाउंडेशन ने इसके टक्कर में फायरफॉक्स को बाज़ाब्ता तौर पर मुतारिफ कराया। अगरचे फायरफॉक्स ब्राउजर 2002 में ही बंद हो चुका था, ताहम इसे आम सार्फिन के लिए 2004 में मुतारिफ कराया गया। फायरफॉक्स के बाद गूगल ने 2008 में गूगल क्रोम ब्राउजर को मुतारिफ कराकर सबको पीछे छोड़ दिया। फायरफॉक्स और गूगल क्रोम के बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर को लोग तकरीबन भूल ही गए थे, ताहम माइक्रोसॉफ्ट ने नए ब्राउजर एज को गूगल क्रोम जैसा बनाकर इस हवाले से अपनी बादशाही वापस लेने की कोशिश की, लेकिन इसकी कोशिश नाकाम रही। इंटरनेट एक्सप्लोरर तमाम डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में डिफॉल्ट ब्राउजर के तौर पर काम करता था, ताहम कंपनी ने 2020 में उसे खत्म करने का ऐलान किया था, लेकिन अब कंपनी ने तस्दीक की है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडोज 10 और विंडोज 11 के सार्फिन के लिए भी दस्तयाब नहीं होगा। यूरोपीय यूनियन में रुकनियत के लिए यूक्रेन की अपील की फ्रांस, जर्मनी, इटली और रोमानिया ने हिमायत की है और फौरी तौर पर उम्मीदवार का दर्जा देने की बात कही। रिपोर्ट के मुताबिक जुमे के रोज अपनी रिपोर्ट में एक इतला दी गई। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स ने कहा है कि यूक्रेन यूरोपीय कुंबे का हिस्सा है, हालांकि यूक्रेन को अल्हाक के मुकम्मल मियार पर खरा उतरना होगा। दरअसल फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने जोर देकर कहा कि ये 27 रुकनी यूरोपीय यूनियन रूस पर फतह तक
यूक्रेनी के साथ खड़ी रहेगी। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस की तरफ से वहां चलाए जा रहे खुसूसी फौजी ऑपरेशन को पूरे यूरोप के खिलाफ हमला करार देते हुए कहा कि इस पर जवाबी कार्रवाई का सबसे मौसर हथियार यूरोपीय ममालिक का इत्तेहाद है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।